तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फिट एंड फाइन, देख सकते हैं आप लोग। और मैं बना रही थी, कुछ रील्स बना रही थी। तो फिलहाल मैं पता नहीं क्यों आज अच्छी रील्स ही नहीं बन रही, मन ही नहीं कर रहा कुछ बनाने का। एक दो बनाई हैं, ज़्यादा नहीं बना पाई, तो फिर मैंने बंद ही कर दिया बनाने का। इतना कौन, एक तो बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और थक जाती हूँ मैं बुरी तरह से। सुबह सुबह पहले काम करो सारे। अभी 2 दिन से मेरे घर मेड भी नहीं आ रही है, क्योंकि अभी ना वो चल रहा है, कॉल आ गया था किसी का, इसलिए बीच में ब्लॉग मुझे बंद करना पड़ा। तो अभी चल रहा है, आज है जितिया। जितिया होता है व्रत जो कि बिहार में, यूपी में करा जाता है। तो मेरे ससुराल में वो व्रत नहीं होता है, तो इसीलिए मैं वो करती नहीं हूँ। और बाकी में बहुत टफ़ होता है ये व्रत ना, सबके बस का भी नहीं है, लेकिन करते हैं बहुत लोग बहुत श्रद्धा से। और इस बार तो बहुत लंबा पड़ रहा है, मतलब शायद 2 दिन का पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा टफ़ है। भगवान शक्ति दे उन सभी औरतों को जो कर रही हैं ये व्रत। तो बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, लेकिन मेरी इधर नहीं होता है, तो मैं इसलिए करती ही नहीं है व्रत। और वैसे ही मुझसे ज़्यादा व्रत होते नहीं हैं। तो जो है मन में इंसान के होना चाहिए अच्छा, किसी का बुरा मत करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, अच्छा करो तो अच्छा। सब व्रत ही है, यही सब चीज़ें है ना। तो बस अभी मैं वीडियो बना रही थी और देख सकते हैं ये है लुक मेरा। ये मैंने एक सूट है, ये उसके साथ है, प्लाज़ो के साथ है, शरारा टाइप प्लाज़ो। ये मैं लाई थी लाजपत नगर से, और ये मैं इवेंट के लिए लाई थी। जब मैं चंडीगढ़ गई थी ना, तो मैंने सोचा था कभी इसको पहन लूँगी मैं, बट मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं इसे पहन सकूँ, क्योंकि थकान इतनी हो जाती थी और वैसे भी टाइम भी इतना नहीं था पहनने के लिए, तो इसे मैंने पहना नहीं वहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसे निकाला है, क्यों मैं तो भैया रखती नहीं हूँ चीज़ों को मेरे अंदर। अब ये अच्छी आदत बोलो चाहे गलत आदत बोलिए, मैं चीज़ों को ना, मेरे कपड़े आते हैं ना कुछ भी, तो मैं ये नहीं होता अच्छा चलो उसमें पहन लूँगी, उसमें मेरे को बहुत खलबली होती है, मैं तुरंत पहन डालती हूँ सारे कपड़े तो मेरे मोस्टली मैं कपड़े ना कुछ रख नहीं पाती, मैं पहन लेती हूँ। और बस यही सब, अभी बैठ के रील वील बना रही थी। और 2 दिन से मेड नहीं आ रही है, अभी कल भी नहीं आएगी, कल भी नहीं आएंगी वो। तो ऑफकोर्स छुट्टी तो देना बनता है, क्योंकि उनका भी जितिया का व्रत है। तो जो व्रत करते हैं बहुत ज़्यादा कठिन व्रत होता है, आसान नहीं होता है, तो उनका उनका छुट्टी लेना तो जायज़ है, ठीक है। तो सारा काम करना ही पड़ता है, तो सारा काम वाम करके खुद से ही, उसके बाद फिर खाना वाना बनाना, फिर खाना देना, सब चीज़ हो जाता है ना, तो बहुत टाइम लग जाता है उसमें मुझे। फिर छोटे वाले बेटे को स्कूल छोड़कर आई थी पहले सुबह, उसके बाद फिर लेने गई 11 बजे। तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती हैं। तो ये सब करना ना इतना इजी नहीं होता। जिसको सिर्फ घर घर का काम करना हो तो चलो घर घर की चीज़ें आप देख लोगे, बट मेरे साथ उल्टा है, मुझे घर का भी देखना है, मुझे बाहर का भी देखना होता है। तो मेरा तो पूरा शेड्यूल ऐसा रहता है ना, यकीन नहीं मानोगे आप। मुझे कई लोग मैसेज कर रहे हैं, मेरे जो फ्रेंड सर्कल में हैं या जो मुझे जानते हैं काफ़ी लोग, तो वो मैसेज करते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे मैं व्हाट्सअप मैसेज नहीं देख पा रही हूँ। मैं कल, मेरी एक फ्रेंड की बेटी का बर्थडे था, तो उसने सुबह ही डाल दिया था कि वो इस्कॉन टेम्पल में प्रसाद वितरण कर रही है, मतलब वहीं पर प्रसाद रूप में ऐसे करेगी। और मैं सोचो, मैंने वो मैसेज देखा तक नहीं था। शाम को जब मैं वॉक कर रही थी बाहर अपने घर के, तो जो सोसाइटी के फ्रेंड्स हैं मेरे, उसमें से एक ने मुझे बताया कि मैं, तुम जान ही रही हो। मैंने कहा कहाँ, तब पता चला कि ऐसे ऐसे बर्थडे है। मतलब मैं तो खुद ही काम ऐसे करती हूँ ना कि बातें सुनने वाला। तो सोचो, मैं व्हाट्सअप देखने का मुझे टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि क्या होता है मेरे पास ना 3 मोबाइल हैं। एक ये मेरा प्रो मैक्स हो गया, एक मेरा आईफोन 11 हो गया, और एक मेरा एंड्रॉयड रहता है मेरे साथ। तो मैं व्हाट्सअप ना एंड्रॉयड में चलाती हूँ, क्योंकि व्हाट्सअप पे इतनी सारी चीज़ें आती हैं ना कि आप आईफोन में तो आप मतलब ये सब चीज़ें स्टोरेज करोगे तो करते ही रह जाओगे, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो एंड्रॉयड में ये दिक्कत नहीं होता है, उसमें आपका मेमोरी कार्ड भी है, सब चीज़ मैनेज हो जाता है। तो मैं व्हाट्सएप उसी पे चलाती हूँ, एंड्रॉयड पे। दिखाती हूँ आपको, यहीं पे ही होगा आई थिंक, नहीं मैंने चार्ज में लगा दिया है। तो एंड्रॉयड में सारी चीज़ें, तो वो 3 मोबाइल फ़ोन को मैनेज करना ना, और मेरे सब पे ही काम होते हैं कुछ ना कुछ। ये तो अभी महाराज आए हैं प्रो मैक्स, तो इन पे मैं ज़्यादा, इस पे मैंने बहुत ही कम चीज़ें रखी हैं, एप्लीकेशन जो कुछ यहाँ रखी हैं, कुछ आईफोन 11 में रखी हैं। तो मतलब हौच पौच हो जाता है थोड़ा, लेकिन ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि इतना क्या दिखाना कि 3 मोबाइल रखना है, तो काम मेरा मोबाइल का ही है ना, मेरा काम नॉर्मल तो है नहीं, मेरा काम मोबाइल से ही होता है।
तो 3 मोबाइल तो बस हो गए, ये 3 मोबाइल मेरे पास 2 ही थे, ये 3 तो हो गए ना मेरे पास। तो वो आईफोन 11 में मेरा अच्छी कंडीशन में, अभी भी अगर मैं दिखाऊँ ना आपको, जो मेरा आईफोन 11 का है, ये देखिए, ये मेरा आईफोन 11, ये देख रहे हो आप, इतनी अच्छी कंडीशन में है ना ये अभी भी, कि पूरा नया लगता है। मैं बहुत संभाल के रखती हूँ अपने मोबाइल के लिए, तो मेरा प्यार बहुत ज़्यादा है, तो मैं बहुत संभाल के रखती हूँ अपने मोबाइल को। काफ़ी लोग अपने बच्चों को दे देते हैं, मैं मेरे बच्चों को पता है मम्मा मोबाइल नहीं देगी तो नहीं देगी, तो बच्चों को तो मोबाइल वैसे ही नहीं देती मैं, तो मेरा मोबाइल मैं ठीक से रखती हूँ। तो ये आईफोन 11 भी अभी बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो क्यों इसको मैं बेच क्यों दूँ इसको मैं सेकेंड हैंड उसमें, जब काम अच्छा कर रहा है ये और पैसे मिलने हैं वही आपको फालतू के, तो इसलिए मैं इसे बेचना नहीं चाहती। इसमें मेरे बहुत से काम, आधा वर्क मैं इस पर करूँगी, आधा वर्क इस पर करूँगी, और एंड्रॉयड तो मेरा वो उस काम के लिए कि कुछ भी करना है तो एंड्रॉयड में कर लो, आईफोन में हर चीज़ नहीं की जाती, तो इसीलिए मैंने एक एंड्रॉयड रखा है। और मैं एंड्रॉयड तो हमेशा ही रखूँगी, अगर मेरा फ़ोन ख़राब भी हो गया ना तो मैं एक एंड्रॉयड तो लूँगी ही, क्योंकि एंड्रॉयड बहुत ज़रूरी है। एंड्रॉयड में आप ज़्यादा अच्छा है, अगर मैं iOS से कंपेयर करूँ तो मुझे एंड्रॉयड ज़्यादा अच्छा लगता है, कि उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि उसमें स्टोरेज की दिक्कत नहीं होती है सबसे बढ़िया तो ये है। तो मेरी काफ़ी मेमोरीज़ हैं उसमें, काफ़ी फ़ोटोज़ हैं बहुत पहले की, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो वो चीज़ मैं हटाना नहीं चाहती, जो आईफोन पे बहुत मुश्किल है रखना, ठीक है। तो इसीलिए तो ये हौच पौच जो होता है ना मेरे साथ, कि मैं कौन सा मोबाइल देखूँ, ये देखूँ वो देखूँ, उधर मैसेज आ जाता है, इधर देख नहीं पाती हूँ, इधर इस पे काम कर रही होती हूँ, कभी कहीं इंस्टा चला रही हूँ, कहीं यूट्यूब चला रही हूँ, कहीं फेसबुक है, तो बहुत ज़्यादा मेरा ना दिमाग घूम जाता है। तो एक है जो यहीं दिल्ली में रहती है, वो काफ़ी अच्छे से मतलब मुझे पसंद करती हैं शायद, और वो मुझसे मिलना भी चाहती हैं, बट आप यकीन नहीं मानोगे मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा कि मैं मिलने के लिए टाइम निकाल सकूं। कि और जाना सिर्फ दिल्ली में ही है, कोई ऐसा भी नहीं कि मुझे बहुत दूर जाना है, मुझे दिल्ली में ही जाके मिलना है। वो कह रही है आप आ जाओ आधे रास्ते मैंने कहा हाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ सकती हूँ, बट मेरे पास टाइम ही नहीं हो पा रहा है कि मैं मिलने भी जाऊँ, क्योंकि इधर ही इतने काम हो जाते हैं, और जो और भी कुछ रुके हुए काम थे वो सब काम भी निपटाने होते हैं, फिर मेरा अपना सोशल मीडिया का काम बहुत होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। शुभू वो देना, मेरा अवार्ड देना, दिखाती हूँ आप लोगों को देखो, आ जाओ भाई आ जाओ। तो ये देखिए मेरा अवार्ड है ना खूबसूरत। इसका मैंने पन्नी भी नहीं उतारी, क्योंकि इसको मुझे सेट करना है किसी जगह पे, तब तक इसको मैंने सेफली बच्चों की स्टडी टेबल पे रखा हुआ है, क्योंकि रखने की जगह नहीं हो पा रही है। ये मैंने आपको वॉल दिखाया था, इस वॉल पे मेरा सारा सिल्वर प्ले बटन अवार्ड और भी बहुत सी चीज़ें लगी हुई हैं इस पर, तो इसके लिए मैं जगह बना रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थंबनेल बना लिया मैंने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फ़ोटो तो मैं डाल ही चुकी थी ना इसके साथ, इंस्टा पे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने यूट्यूब पे भी डाला है, इसके साथ की फ़ोटो मैंने डाल दी है पहले ही। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपको किसी आपके काम के लिए अप्रिशिएट किया जाता है, तो किसे अच्छा नहीं लगेगा, ऑफकोर्स सबको अच्छा लगता है। हम बचपन में जब कहीं दौड़ में भाग लेते थे, रनिंग में लेते थे, तो उसमें भी अगर छोटा सा शील्ड भी मिलता था तो हम बहुत खुश हो जाते थे, मेडल भी मिलता था तो बहुत खुश हो जाते थे कि अरे वाह ऐसे। तो मेडल से याद आया मुझे कि अभी हिंदी पखवाड़ा का टाइम चल रहा है, 28 सितंबर तक है, और हमारी सोसाइटी में हर साल होता है हिंदी पखवाड़ा, है ना, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो पूरा इसमें अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। मैंने आपको बताया होगा पहले के व्लॉग्स में अपने कि इसमें सिंगिंग कंपटीशन भी होता था, है ना, इसमें प्रश्न मंच होता है, हिंदी से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, काव्य पाठ होता है, ठीक है, उसमें जो आपकी खुद की लिखी हुई कविता आप वहाँ पर सुनाते हो, बेस्ट को प्राइज़ मिलता है। तो मैं भी मोस्टली चीज़ों में जाती थी पार्टिसिपेट करने, सिंगिंग में तो ज़रूर जाती थी। तो सिंगिंग में क्या हुआ बताती हूँ आपको। ये होता था कि हर साल मैं ही जीतती थी मोस्टली, किसी साल कोई जीत गया होगा तो मोस्टली मैं जीतती थी सिंगिंग में। तो कुछ लोग जो हैं उसमें उन लोगों को लगा होगा कि हर साल तो यही प्राइज़ ले जाती है, किसी को मिलता ही। तो मतलब ये बोलते हैं ऑफिशियली भी चीज़ें ऐसी होती है ना कि वहाँ पर सिंगिंग का बंद ही करवा दिया उन्होंने, बाकी सारे कंपटीशन होते हैं लेकिन सिंगिंग बंद करवा दिया तो ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई, इस चीज़ में हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
तो सिंगिंग का इस बार शायद नहीं हुआ होगा, क्योंकि होता तो मुझे सबसे पहले खबर आ जाती है ऑफिस से ही कि सिंगिंग कंपटीशन है, आप ज़रूर आना। तो कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों की वजह से वो सिंगिंग कंपटीशन बंद करवा दिया गया, क्योंकि मैं ले जाती थी हर साल प्राइज़, और उनकी फैमिली से चाहे वो लोग ट्राई करते थे तो वो नहीं जीत पाते थे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, चलता है। तो वो चीज़ थोड़ा सा अभी मैं मिस कर रही हूँ उस चीज़ को, क्योंकि बचपन से मैं करती थी वो चीज़ ना। मैं बचपन से हमारी सोसाइटी में, क्योंकि इस सोसाइटी में मेरा बचपन बीता है, मेरी पैदाइशी इस सोसाइटी से ही हुई है, पली बड़ी हूँ इस सोसाइटी में, तो एक अलग ही फीलिंग है इस सोसाइटी के साथ। तो इसीलिए थोड़ा सा एक वो होता था कि हर साल जाती थी, इस साल नहीं गई मैं। और इस साल जब शुरू हुआ है तो मैं तब चंडीगढ़ में थी, रीज़न ये भी है, तो मैं तब भी नहीं जा पाती, वैसे भी अभी भी चल रहा है तो अभी मैं जा नहीं सकती, क्योंकि बाकी चीज़ों में मैं नहीं लेती थी। मुझे कविताओं का इतना ज़्यादा है नहीं। हमारी सोसाइटी में एक आंटी थी, मिसेस जाखड़, बहुत अच्छी कविताएं लिखती थी, वो लिखती हैं। अभी उनका ट्रांसफ़र बॉम्बे हो गया है, तो वो आज भी जब आती हैं दिल्ली यहाँ पर गाज़ियाबाद तो मुझसे ज़रूर मिलती हैं, और बॉम्बे से भी मुझे फ़ोन करती रहती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें जो बचपन से जुड़ी हुई हो ना, तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। आप लोगों का भी होता होगा, काफ़ी लोगों के यहाँ पर होता है, हिंदी पखवाड़ा सोसाइटी सबके होता ही है। तो ठीक है, अच्छी अच्छी यादें हैं, बढ़िया हैं, और बाकी तो ठीक है। चलिए, और कुछ खास ऐसा था नहीं ब्लॉग में बोलने के लिए, बट दिल की बातें दिल ही जाने तो दिल की बातें की मैंने आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच। नेल्स कैसे लग रहे हैं मेरे? अच्छे लग रहे हैं ना? थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। होप सो मैं इंटरेस्टिंग कुछ टॉपिक लाऊं, क्योंकि कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं होता, बट मैं बड़बड़ बड़बड़ करती रहती हूँ, तो ये ब्लॉग लंबा हो जाता है। थैंक यू सो मच, बाय।